तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल 12 वोल्ट 20 एम्पीयर का परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। मतलब इसके अंदर चुंबक है। ये वो वाला मोटर है। और ये मोटर ना ख़राब है, चल नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसको खोल करके इसको साफ़ करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अब क्योंकि मोटर पुराना है तो इसके पेच नहीं खुल रहे हैं, इसलिए इसको इसके ऊपर WD-40 डालकर इसे लूज़ करना होगा, ताकि इसे आसानी से बाद में इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल पाएँ। तो देख सकते हैं दोनों ही पेच हमारे खुल चुके हैं। अब इस मोटर को बाकी का खोलने से पहले नीचे एक शीट लगानी होगी, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी बुरादा गिरने वाला है, जो कि कार्बन ब्रशेस से निकला हुआ होगा। जब ब्रशेस घिस जाते हैं तो वो पाउडर बन जाते हैं, काला पाउडर जो कि हर जगह लगता है और गंदगी बन जाता है। तो उससे हटाने के लिए एक अलग सी शीट बेहतर है। अंदर देख सकते हैं इसके हमारा पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स, और ये मेरा जो मोटर है ये बेयरिंग्स पे नहीं है, बुशेस पर है। तो बाकी का जो बुरादा है उसे ब्रश से क्लीन कर लेते हैं और निकाल देते हैं, वरना ये बाद में अंदर रह जाएगा और फंसेगा और फ्रिक्शन पैदा करेगा, जिसकी वजह से हमारे बाद में लॉसेस बढ़ेंगे। तो क्लीन होने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बेटर है पहले से। हालांकि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है बुशेस की वजह से। ये आर्मेचर है जो कि अगेन ख़राब है, पुराना है, गंदा हो चुका है। वैसे चलने में ठीक है, लेकिन गंदा बहुत है, कम्यूटेटर्स पे गंदगी जमा है, पूरा ज़ंग लग चुका है। तो इसे क्लीन करना होगा बहुत अच्छे से, ताकि फ्यूचर में इसे कोई और दिक्कत ना आए और बाकी ना पड़े। ये हमारा ब्रश का हाउसिंग है। तो अब आर्मेचर को मैंने इसके ऊपर लगा लिया है, और क्लीनिंग करने के लिए एक पतली सी पत्ती काटी है सैंड पेपर की। और मुझे आर्मेचर को क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि उसको ड्रिल प्रेस पे फिट कर करके उसकी सारी चीज़ों को क्लीन कर लेना है तेज़ नचाकर। तो आप क्लीन कर लेते हैं ब्रशेस की हाउसिंग को, और आप देख सकते हैं जो कार्बन का बुरादा है वो इस ब्रश की हाउसिंग में भी काफ़ी जमा हो चुका है। और ध्यान रखिएगा क्लीन करने के टाइम आपसे कोई स्प्रिंग ना खो जाए, वरना बाद में दिक्कत आएगी। ये देख सकते हैं एक पीस है, इस पीस का इस्तेमाल करेंगे इस मोटर के शाफ्ट के ऊपर प्रोपेलर लगाने के लिए। अभी देख सकते हैं ये फिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जिसका मतलब है इसके शाफ्ट को ना पतला करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन सैंड पेपर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इससे घिस-घिस करके धीरे-धीरे हमारा जो है शाफ्ट पतला हो जाएगा, और फिर हमारा ये पीस फिट आ जाएगा आसानी से। देख सकते हैं ये फिट आ गया इसके ऊपर। तो अब इसके फिट आने के बाद हमें प्रोपेलर फिट करना पड़ेगा, लेकिन उस सबसे पहले इस मोटर को पूरा वापस से जैसा था वैसे ही असेंबल कर लेते हैं। हालाँकि मैंने इसके ब्रशेज़ को बदला नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े बहुत ब्रशेज़ बचे हैं, तो इस्तेमाल कर लेते हैं जितने हैं। जब पूरे ख़त्म हो जाएँगे तब रिप्लेस करेंगे। तो जैसा था, कोई भी जो वॉशर्स हैं मिस नहीं होने चाहिए, वरना हमारा जो अंदर का शाफ्ट आर्मेचर है वो ढीला हो जाएगा और वाइब्रेट कर सकता है। तो ये सब क्लीनिंग के बाद हमारा जैसा मोटर पहला था सब करके टाइट कर देना है, और एक बार इसको हाथ से घुमा करके देख लेना है कि कहीं टाइट तो नहीं हो रहा है, फँस तो नहीं रहा है, कि कहीं कोई चीज़ बीच में आके बंद तो नहीं हो गई है मोटर के अंदर, तो उसे खोल करके निकालना पड़ेगा और फिर से असेंबल करके वापस लगाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा 17 इंच का प्रोपेलर है, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा इस मोटर के साथ। तो ये वाला पीस जो मैंने मोटर में लगाया था, पहले इसको ठोक करके इसमें फिट कर लेंगे कस के, और फिर इसको वापस जैसे फिट किया था मोटर के शाफ्ट में फिर से लगा देंगे। और एक बोल्ट चाहिए होगा वॉशर के साथ, बाद में उस बोल्ट को इसके ऊपर लगाएंगे और टाइट कर देंगे, ताकि जब हाई आरपीएम पे हमारा ये मोटर चल रहा हो प्रोपेलर के साथ, तो वो हवा में निकले नहीं और उड़े नहीं। अदरवाइज़ आपका प्रोपेलर भी डैमेज हो सकता है और आपको खुद भी बहुत कस के चोट लग सकती है अगर ये प्रोपेलर उड़ गया तो। तो टेस्ट कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा मोटर काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसमें काफ़ी थ्रस्ट महसूस हो रही है। तो अब बारी आ जाती है एक ऐसे आर्म को बनाने की, जिसके ऊपर एक लंबा सा डंडा लगा करके मैं इस मोटर को फिक्स कर दूंगा प्रोपेलर के साथ, ताकि जब इसे मोटर को ऑपरेट करें तो ये उड़ पाए, पता चल पाए कि ये उड़ पा रहा है या अपने साथ कुछ वज़न को
उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है, तो जिसके लिए मैं इस पीस का इस्तेमाल करूँगा। और ये पीस जो है एक पुरानी मसाज मशीन से निकला हुआ है, तो ये मुझे लगता है इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर का पार्ट ना आसानी से मूविंग है और मज़बूत पार्ट है, पूरा मेटालिक है, सिवाय जो ऊपर के ये मोटे से प्लास्टिक के पार्ट के। और ये प्लास्टिक भी एबीएस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये काम करनी चाहिए। अब ये जो पीस है आप देख सकते हैं, ये दरवाजे के नीचे लगने वाला स्लाइडर है जो कि गर्दा को अंदर बाहर करता है। तो उसका ये एल्युमिनियम का पार्ट है, जिसकी वजह से इसका वेट भी कम होगा और इसके ऊपर ड्रिलिंग करके पेज को लगाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा इन सब में काफ़ी आसानी होगी। और एक्स्ट्रा वेट मैं ऐड नहीं करना चाह रहा था, वरना मोटर को शायद लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आसानी से ड्रिलिंग हो रही है और सफ़ेद अंदर से मटेरियल निकल रहा है, जो इस बात का सबूत है कि ये एल्युमिनियम है और उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो ये मैंने पूरा सेटअप ऐसा बना लिया है ताकि इसको मैं इस प्लास्टिक के पीस पर छेद करके ना फिक्स कर पाऊँ स्क्रूज़ की मदद से। प्लास्टिक पे भी काफ़ी आसानी से छेद हो जाएगा और स्क्रूज़ आराम से फिट हो जाएंगे। यहाँ पे 3 छेद मैंने किए हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। हमारा मोटर का वेट खुद में ही बहुत ज़्यादा है और वो पूरा वज़न ना उस मेटल के एल्युमिनियम के पीस से इन 3 स्क्रूज़ के थ्रू प्लास्टिक के इस पीस पर आने वाला है। तो अगर ये कमज़ोर हुआ तो अगेन पूरा हिसाब टूट के ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़बूती की ज़रूरत है। और यहाँ देख सकते हैं मैं छोटे नहीं, काफ़ी लंबे स्क्रूज़ की मदद ले रहा हूँ और बहुत ही करीब मैंने स्क्रूज़ लगाए हैं। ज़्यादा स्क्रूज़ लगाने की भी वजह यही है कि कमज़ोरी अगर रह गई तो ये मेरा पीस पूरा का पूरा टूट सकता है और मेरा ये एक्सपेरिमेंट बेकार और बर्बाद हो सकता है। तो ये सारे स्क्रूज़ लगभग लग चुके हैं एकदम मज़बूती के साथ। तो अब सीधी-सीधी बारी आ जाती है इस पूरे पीस को, पूरे सेटअप को एक हाउसिंग पे इंस्टॉल करने की, जिसके लिए मैंने एक बड़ी-सी लोहे की वाइस का इस्तेमाल किया है। तो वाइस का वज़न खुद में ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मेरी चीज़ हिलेगी नहीं। और दूसरे एंड पे इस मोटर को फिट कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी मोटर की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब आ गया है हमारा क्लोज़अप। क्लोज़अप में कायदे से टाइट कर लिया है मैंने दोनों ही बोल्ट्स को और स्क्रूज़ को, और ये काफ़ी मज़बूत लग रहा है। अब वायरिंग की बारी आ जाती है। तार को एकदम प्रॉपरली लगाना है, ढीला कहीं से ना रह जाए, वरना अगर मान लिया आपका प्रोपेलर चल रहा है, उसके बीच में तार आपका फँसा, तो कोई भी चीज़ आपकी डैमेज हो सकती है। चाहे वो मोटर हो, चाहे प्रोपेलर लूज़ होना हो, चाहे पावर सप्लाई हो, जो कुछ भी हो, डैमेज पक्का है, नुकसान तो होगा ही। तो अब बारी आ जाती है हमारी टेस्ट करने की। टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने ट्रायआर्क कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं हमारा मोटर काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। तो अब हम टेस्ट के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन उस टेस्ट के पहले जल्दी से इसका वज़न ले लेते हैं, जो कि देख सकते हैं आप करीब 1 किलो है, 933 ग्राम्स। क्योंकि इसमें आर्म भी जुड़ा है इसलिए मैंने बोला। तो अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की, एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से, डीसी पावर सप्लाई से। तो इसे मैं फुल पावर पे रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई से उड़ नहीं पा रहा है। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये मोटर भी हमारा 12 वोल्ट का ही है। तो अब जो है मैं यहाँ पे एक बड़ी पावर सप्लाई की यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा है, 2 रेक्टिफायर्स हैं। तो अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। स्पीड बढ़ाते हैं हम।
तो देख सकते हैं कि हमारा मोटर फाइनली उड़ गया 24 वोल्ट की सप्लाई से। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।